Hello students, you all are welcome to Mishra Sir classes. Here the topic for today is banking, and banking, as you know, for ICS students it has been a favorite topic. बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही ईजी टॉपिक भी है। और मुझे तो लगता है कि पूरा मैथ के बुक में वैसे तो सारा चैप्टर ही ईजी है, लेकिन ये चैप्टर सबसे आसान है। इसलिए हर स्टूडेंट यहाँ से जो सम्स है उसको जरूर टेकअप करता है, और यहाँ से एक सम्स कंपलसरी रहता ही है। और अभी तो बैंकिंग के सिलेबस को वैसे भी कम कर दिया गया है, अभी सेविंग्स बैंक हटा दिया गया है, सिर्फ रेकरिंग है, तो एक ही पार्ट है इसका, तो इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले मैं ये कहता हूँ कि आखिर बैंकिंग क्या चीज़ है। बैंकिंग मतलब ट्रांजैक्शन इन बैंक, बैंक में ट्रांजैक्शन करना। तो बैंक में लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को जमा करते हैं, वहाँ से पैसा निकालते हैं, ये बैंक का मेन काम होता है। तो बैंक में जब अकाउंट खुलवाते हैं तो एक्चुअली 4 तरह का अकाउंट होता है बैंक में। पहला होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट, दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक अकाउंट, तीसरा होता है करेंट अकाउंट, और चौथा होता है रेकरिंग अकाउंट। तो पहले जो तीनों अकाउंट है वो तीनों के बारे में हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा ये टॉपिक रेकरिंग बैंक अकाउंट से है। मतलब रेकरिंग, तो रेकरिंग क्या होता है पहले अब ये समझना होगा। रेकरिंग क्या होता है, तो रेकरिंग का मतलब है कि एक फिक्स्ड अमाउंट एक सर्टेन पीरियड के लिए हमको बैंक में जमा रखना है। यदि कोई आदमी बैंक में अपना रेकरिंग अकाउंट खोलने के लिए जाएगा तो उसे ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझको कितना पैसा हर महीना देना है, क्योंकि वो पैसा उसको हर मंथ देना होता है। सपोज वो 1000 का रेकरिंग कराया, कितने साल के लिए कराएगा, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, कितने साल के लिए कराएगा, मतलब 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ, 3 ईयर्स 36 मंथ, तो उसको फिक्स पहले ही बोल देना होगा। और फिर तो वो हो गया उसका पीरियड। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में हम ये देख लें कि जितना पैसा वो हर महीना जमा करता है उसको यहाँ पर पी बोला जाता है, और जितने टाइम पीरियड के लिए रखता है उसको एन। जैसे 2 ईयर्स के लिए तो एन होगा 24, 3 ईयर्स के लिए तो एन होगा 36, और इसके अलावा 3 साल के लिए सपोज उसने रखा, और 3 साल के बाद जितना पैसा उसका जमा हुआ वो प्लस बैंक जो इंटरेस्ट देगी वो पूरा पैसा मिलाकर जो पैसा उस बैंक अकाउंट होल्डर को वापस करती है बैंक, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। और रेट मतलब तो आर मतलब रेट, तो जिस रेट से बैंक देगी, ये 4-5 चीज़ यहाँ पर समझना होता है, और उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो रेकरिंग का मतलब एक क्या समझे हम लोग, एक फिक्स्ड अमाउंट हर एक महीने जितने साल के लिए हम लोग करेंगे उसमें हर एक महीने हमें वो अमाउंट डालना ही पड़ेगा। तो देखते हैं आखिर तो हमको इसमें पढ़ना क्या है। हमको पढ़ना ये है, समझना ये है कि यदि कोई आदमी रेकरिंग अकाउंट बैंक में खुलवाता है तो बैंक उसको 2 साल या 3 साल के बाद जब उसको पैसा वापस करेगी, तो मान लेते हैं जिस रेट से वापस करे 10% के रेट से वापस कर रही है, तो कितना पैसा मिलेगा, बैंक कैसे कैलकुलेट करती है इंटरेस्ट, हमको ये देखना है। तो इसको देखने के लिए मैं तो पूरा ही सम्स एक ही फार्मूला से बनाता हूँ, और कोई भी ज़्यादा फार्मूला यूज करने के लिए मैं स्टूडेंट को एडवाइस भी नहीं देता हूँ। एक फार्मूला यूज़ करे, और मेरा फार्मूला सिर्फ एक ही है, और फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। तो इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है P इंटू n+1 बाय 2 इंटू 12 इंटू R/100। ये फार्मूला है यानी इंटरेस्ट निकालने का। और एक और समझ के रखें, उससे दरकार ये होता है कि मैच्योरिटी वैल्यू का भी फॉर्मूला हम लोग याद रखें। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है, तो ये इंटरेस्ट जो यहाँ पर मिलेगा वो प्लस जितना पैसा तुमने जमा दिया है। तो जितना पैसा तुमने जमा दिया उसको पी बोलते हैं, और जितने महीने के लिए तुमने दिया है उसको एन बोलते हैं। तो PN प्लस इंटरेस्ट। तो इसको सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि बैंक सिंपल इंटरेस्ट रेट से ही देती है यहाँ पर। तो ये फार्मूला बन गया, और सिर्फ 2 ही फार्मूला, बेसिकली ये फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला के बिना एक भी सम्स नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू जस्ट लर्न इट वेरी थॉरोली। इंटरेस्ट का मतलब I मतलब इंटरेस्ट है, P मतलब जितना पैसा हर महीना जमा होता है वो, यानी इंस्टॉलमेंट है, मंथ इंस्टॉलमेंट, N मतलब नंबर ऑफ मंथ, और R मतलब रेट। तो फार्मूला क्या बना, P इंटू n+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा। तो इसी फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, हर सम्स में इंटरेस्ट निकालना है और मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला क्या दिया हमने, PN क्यों हो गया कि मान लेते हैं कि 1000 रुपया हम हर महीना जमा करते हैं और 12 महीने के लिए जमा करते हैं, तो क्या हो 12000, तो 1000 इंटू 12, सो P इंटू N
प्लस इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट होगा वो। तो इसी तरह से यही 4-5 चीज़ को लेकर ये पूरा चैप्टर है। इसमें किसी में आई निकालना है, किसी में मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, किसी में एन निकालना है, किसी में पी निकालना है, किसी में टी निकालना है। तो यही सब चीज़ यहाँ पर है और कुछ खास इसमें नहीं है, बहुत आसान है। चल हम लोग चलते हैं सम्स के ऊपर। और मेरा जो सम नंबर 1 है वो क्या है, सम नंबर 1 क्या कहता है। सम नंबर 1 को मैं यहाँ पढ़ता हूँ और तुम अपने बुक में भी सम को देख सकते हो। इसलिए मैं सम को लिख रहा हूँ क्योंकि सम का जो बुक है तुम्हारे पास ऑलरेडी तो है ही, तो इसको मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर सम्स है कि श्वेता डिपॉजिट्स ₹350 पर मंथ इन ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8%। सो फाइंड द अमाउंट्स यू विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो हम लोग इसको, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, तो हर एक चीज़ को जैसे ये कहते हैं 350 पर मंथ, तो इसका मतलब P का वैल्यू कितना हो गया, P इक्वल टू ₹350। दूसरा चीज़ क्या कर रहा है, कितने दिन के लिए, अकाउंट फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर मतलब यहाँ पर हो गया n मतलब 1 ईयर। तो 1 ईयर को कैसे करेंगे, 1 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 × 12 इक्वल टू हो गया 12। तो n का वैल्यू कितना हो गया 12। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है रेट इज 8%। तो यहाँ पर लिखेंगे r इक्वल टू 8%। और हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको अमाउंट सी विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अमाउंट निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, लेकिन उसके लिए हमको पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो जो जो चीज़ हमको गिवन में दिया हुआ था वो सब चीज़ हमने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर लिख दिया गिवन वाला। अब हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला तो बस वही है जो फॉर्मूला हमने आगे लिखा है। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, P × n + 1 बाय 2 × 12 × r/100 पुट अप कर देना है। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है यहाँ पर 350, n का वैल्यू कितना है 12 और n + 1 मतलब 12 + 1 13 बाय 2 × 12 × r कितना है 8/100। इसको सॉल्व कर देना, ये 12 और 12 कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ से 0 को इस 0 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा। और इसको अब इंटू कर देना है, 13 7 जा 91, 91 2 जा 192। तो इसका मतलब 192। बैंक उसको कितना इंटरेस्ट दे रही है, 192। अब बैंक जब उसको इंटरेस्ट दिया 192 तो उसको मिलेगा कितना, तो जितना पैसा उसने जमा दिया है, क्योंकि 12 महीने तक तो उसने यहाँ पर 350 रुपया करके खुद अपना पैसा जमा दिया है, वो पैसा तो मिलेगा ही, साथ में इसको इसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग अब निकालते हैं इसका मैच्योरिटी वैल्यू। देयरफॉर मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या लिखा है, PN + इंटरेस्ट। तो P का वैल्यू कितना है 350, N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू है 12 और इंटरेस्ट कितना निकला 192। इसको सॉल्व कर देंगे, 0 12 5 जा 66 हो गया और 12 3 36 + 6 42 + 192 इक्वल टू ₹4392। सॉरी इंटरेस्ट इज 182 नॉट इज 182। इंटरेस्ट इज 182। सो 182 इज एडेड, यहाँ पर हमने दे दिया और इस तरह से हो गया 4382। तो ये इसका आंसर हो गया, बस इतना ही है, हो गया। इतना सीधा तरीका है इसको करने का, कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यानी सबसे पहले सम्स को पढ़ेंगे, सबसे पहले तो बुक खोलना है, कॉपी बुक लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बुक खोलेंगे, सम्स को पढ़ेंगे और जो जो डाटा हमको दिया हुआ है वो डाटा हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेंगे। फिर फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला तो बस 2 ही है ही, तो फार्मूला से हम लोग इस पर सेट करके इसको काट कूट के जो आएगा वो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो ये था हमारा सम नंबर 1। अब इसके ऊपर 2-3 सम्स एक ही जैसा सम्स है, इसके बाद मैं नेक्स्ट सम स्टार्ट करूँगा। हमारा नेक्स्ट सम है सम नंबर 3। सम नंबर 3 और सम नंबर 1 लगभग एक ही जैसा सम्स है, तो इसको जरा हम लोग पढ़ लेते हैं और इसका गिवन डाटा को हम लोग लिखेंगे। सम नंबर 3 क्या कहता है, सम नंबर 3 कहता है मिसेज गोस्वामी डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी मंथ। कितना रुपीज़ करके, 1000 करके। इसका मतलब P का वैल्यू कितना हो गया, ₹1000। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है यहाँ पर, फॉर 3 ईयर्स
तो एन का वैल्यू 3 ईयर्स के लिए, मतलब एन है यहाँ पर 3 ईयर्स, तो इक्वल टू 3 इंटू 12 इक्वल टू 36। तो एन का वैल्यू निकल गया है 36। रेट है यहाँ पर 8%, रेट दिया हुआ है 8%। तो हमको निकालना क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो क्वेश्चन लगभग देखा जाए तो सेम ही हो गया, और मैच्योरिटी वैल्यू के लिए हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। तो इसको सॉल्व पुट कर देंगे। P का वैल्यू कितना है 1000, कितना आसान है, n का वैल्यू है 36, n प्लस 1 36 प्लस 1 37 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100 मतलब 8/100। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट करके आता है 4440 इक्वल टू आता है ₹4440। इसको काट कर, मैं इसको काट नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर मैं काटूंगा तो तुम पढ़ नहीं पाओगे इसको, इसलिए मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, तुम खुद काट लोगे। और इंटरेस्ट निकल गया हमारा। अब इसके बाद निकाला है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या दिया था यहाँ पर, PN प्लस इंटरेस्ट। तो PN कितना निकला है हमको, P कितना है 1000, N कितना है 36, इंटरेस्ट कितना निकला 4440। इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 36,000 प्लस 4440, तो कितना हो गया 40,440, 40,440। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से सम्स को बनाना है, कितना आसान है इसको बनाना, तो हमने देखा यहाँ पर। बस ये दोनों सम्स लगभग एक ही जैसा था, और अब जो होगा वो थोड़ा सा इससे अलग होगा, दूसरा चीज़ निकालने के लिए कह सकता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ सम नंबर 6। तो सम नंबर 6 क्या है, ये है सम नंबर 6 में। इस सम्स को पहले पढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है यहाँ पर कि हनीफ हैज़ ए कुमुलेटिव बैंक अकाउंट। कुमुलेटिव बैंक अकाउंट मतलब रेकरिंग बैंक अकाउंट, एक ही हो गया, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। डिपॉजिट करता है ₹600 पर मंथ। तो जितना डिपॉजिट करता है उसको क्या बोलते हैं, P। इसका मतलब P कितना हो गया ₹600। अब दूसरा चीज़ क्या कहता है, फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। कितना के लिए, N कितना हो गया 4 ईयर्स, N हो गया 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स मतलब 4 इंटू 12 इक्वल टू 48। तो N का वैल्यू निकल गया 48। जितना भी ईयर रहेगा उसको 12 से इंटू करके मंथ में कन्वर्ट करना होता है। इफ़ ही गेट्स ₹5880 एज इंटरेस्ट। यहाँ इंटरेस्ट दे दिया गया है, तो इंटरेस्ट तुमको यहाँ पर दे दिया कितना, ₹5880। तो 5880, यानी ये तुमको इंटरेस्ट भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब तुमको यहाँ से निकालना है रेट। 4 चीज़ में से 3 चीज़ दिया हुआ है, आगे वाला वन भी 3 चीज़ दिया हुआ था, वहाँ रेट दिया हुआ था, इंटरेस्ट निकालना था, बाकी 2 चीज़ तो ऐसी है। और यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट निकालना है। लेकिन मैंने तुमको पहले ही वादा किया है कि मैं हर एक सम्स एक ही फार्मूला से बनाऊंगा, इसके लिए भी कोई और फार्मूला का दरकार नहीं है। इसीलिए मैं फिर से उसी फार्मूला को लिखता हूँ। बार बार इस फार्मूला को लिखने से स्टूडेंट को लर्न हो जाता है। तो मैं इंटरेस्ट का फिर से वही फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या था फार्मूला, P इंटू N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। इंटरेस्ट के नीचे, और इंटरेस्ट के नीचे क्या लिखेंगे 5880। P के बदले क्या लिखेंगे 600, N के बदले क्या लिखेंगे 48, N प्लस 1 के बदले 49, 2 इंटू 12 इंटू R तो निकालना है, तो R को R ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने सारे वैल्यू को पुट कर दिया है, और अब इसको हम लोग काटेंगे, और काटने के बाद इसको हम लोग देखेंगे कितना आता है। काट पुट कर इसको अगर काट दें तो 12 इंटू 49 इंटू R, 12 और 12 इंटू 40, इसको काटेंगे तो कट जाएगा ये 12 इंटू 49 इंटू R, ऊपर में बचेगा। तो इसको अगर काट देंगे तो 2 जीरो से कट जाएगा, और इसको अगर काटेंगे 12 से तो ये 44 जा कट जाएगा, 4 6 जा फिर 12 हो जाएगा। सो 12 इंटू 49 इंटू R इक्वल टू इधर कितना बच गया 5880। कितना बच गया 5880। कैसे काट दिया इसको हमने, 0 को 2 काट दिया, फिर यहाँ से हम लोग 12 से इसको 4 जा काट दिया, और 2 से इसको 3 जा काट दिया, तो 4 3 कितना हो गया 12, और यहाँ 49 है और ये R है। तो इससे हम R अगर निकालें तो R इक्वल टू हो जाएगा 5880 बाई
12 इंटू 49, इसको अगर काटेंगे तो 12 और 49 को अगर हम इंटू करते हैं तो ये भी आ जाता है ऐसे 5880 बाय 588, इसको अगर देखें तो क्या आएगा 10%, और ये इसका आंसर हो जाएगा। सो वेरी सिंपल, हमने आर निकालना सीखा यहाँ पर, किस तरह से हम लोग यहाँ पर रेट निकालेंगे। तो हर समझ में लगभग ऐसे ही है, किसी में टाइम निकालना होगा तो वो 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा, चौथा चीज़ निकालना होता है। फार्मूला तो मैंने कही दिया तुमको कि एक ही फार्मूला का यहाँ पर यूज़ करना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है हमारा सम नंबर 8। सम नंबर 8 को पढ़ते हैं। यहाँ भी रेट ही निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो देखते हैं। और इंटरेस्ट भी निकालना, 2 चीज़ निकालना है, मेनली रेट ही है। मिस्टर गुप्ता ओपनड ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक और डिपॉजिट करता है ₹2500 पर मंथ। तो 2500 पर मंथ का मतलब पी का वैल्यू तो यहाँ पर निकल गया ना। पी का वैल्यू कितना निकल गया? पी इक्वल टू ₹1200, सॉरी 2500, नॉट ₹2500, पी का वैल्यू निकल गया। अब क्या कहता है? फॉर 2 ईयर्स, तो एन का वैल्यू कितना है? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का मतलब 2 इंटू 12 इक्वल टू 24, तो एन भी निकल गया। अब इसके बाद क्या कहता है? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू दिया हुआ है ₹67500, ₹67500, ये तुमको मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया। अब तुमको यहाँ निकालना है 2 चीज़, एक तो इंटरेस्ट निकालना है और दूसरा चीज़ रेट निकालना है। ये 2 चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, यानी इसका 2 पार्ट है, पहला पार्ट में इंटरेस्ट निकालना है इसमें, और दूसरा पार्ट में हमको रेट निकालना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? मैच्योरिटी के बाद तुमको जितना पैसा मिला, बैंक ने तुमको कितना पैसा दिया इतना, और तुम्हारा अपना पैसा जितना जमा था वो माइनस कर दोगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा ना। तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें इसका आंसर में, तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट इक्वल टू जितना हमारा मैच्योरिटी वैल्यू है उसमें से हमारा वो पी एन का जो वैल्यू है माइनस कर देंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमारा कितना है? 67500 माइनस पी कितना है? 2500, और एन कितना था? 24। तो 67500 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया ₹7500। इस तरह से हमने देखा कि उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7500। अब इसका हम इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट निकालने के लिए तो वही फार्मूला है इसका। क्या फार्मूला है इंटरेस्ट निकालने का? फिर मैं लिखता हूँ P इंटू n+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100। इसको जो सॉल्व करें तो P का वैल्यू कितना आएगा? P का वैल्यू दिया हुआ है ना 2500, n का वैल्यू दिया हुआ है ना कितना? 24, n+1 का वैल्यू 25 बाई 2 इंटू 12 इंटू R कितना दिया हुआ है? R तो निकालना है, तो R को R ही लिख देंगे इस तरह से। और इंटरेस्ट जो हमको भी निकला है ये वाला 7500, ये भी यहाँ पर लिख देंगे। तो अब तो ये पहले वाले सम्स की तरह ही हो गया ना, जो सम्स हमने आगे लिखा था वही सम्स हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम 2 जीरो को 2 जीरो से काट दें, फिर 12 इंटू 2 को काटें 24 से कट जाएगा, 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, ये हो गया। और 625R इक्वल टू 7500, और R इक्वल टू निकालें तो 7500 बाय 625, और इसको अगर इसमें से हम डिवाइड करें तो ये आता है 12%। इसको अगर करें काट कर तो आएगा 12%। सो ये 12% इसका एक आंसर ये हो गया, और पहला तो आंसर ये निकल ही गया था, तो ये दोनों इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमने देखा कि सम नंबर 8 में 2 चीज़ निकाले। ये सम एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि किस तरह से वो इंटरेस्ट निकाला है। यहाँ पर इस इंटरेस्ट को पहले निकाला जाता है, फिर उसको यहाँ पुटअप करके फिर आर निकाला जाता है। तो ये हमारा सम सीन पर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा सम नंबर 10। इसमें हमको पी निकालना है, यानी हमको जो पैसा हम लोग जमा देते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो इसके लिए सम्स को एक बार पढ़ते हैं। सम्स में क्या कहता है? मोहन हैज़ ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पर पहले दे दिया है 2 ईयर्स, मतलब यहाँ पर कितना नंबर है? सम्स 10 नंबर। तो n हो गया यहाँ पर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का मतलब 2 इंटू 12 इक्वल टू 24, तो n का वैल्यू निकल गया 24।
अब क्या कहता है यहाँ पर एट 6% पर एनम, मतलब रेट हो गया इसका 6%। रेट कितना हो गया 6%। अब इसके बाद क्या कहता है, सम्स में ही सब कुछ लिखा हुआ है, सम्स को पढ़ते जाएंगे और उसका जो वैल्यू है मैथमेटिकली लिखते चले जाएंगे। इफ़ ही गेट्स ₹1200 इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यहाँ इंटरेस्ट दे दिया 1200, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना दे दिया ₹1200, ये इंटरेस्ट दे दिया। सो फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगा, इसका मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगा, यानी हमको पी निकालना है और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी वी निकालना है। सो हमको यहाँ से पी निकालना है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है और मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, ये दोनों चीज़। तो सबसे पहले तो मैच्योरिटी वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं कि इसका पी कितना होगा। और मैंने तो पहले वादा किया कि मैं एक ही फार्मूला से पूरा बना लूँगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर उसी फार्मूला को फिर लिखने जा रहा हूँ। क्या है फार्मूला, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू n+1 बाई 2 × 12 × R/100। यहाँ पर सब वैल्यू दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹1200, वैल्यू पुट कर देना है। 1200 इक्वल टू पी के वैल्यू तो पी ही रहेगा, एन का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 24, n+1 हो गया 24 + 1 25 बाई 2 × 12 × R कितना है 6, बस हो गया। इसको सॉल्व कर देना है, ये तो 24 तो कट ही गया नीचे से, बच गया 25 × 6 150। सो इसका मतलब 25 × 6 × P इक्वल टू 12 के ऊपर 4 0, 2 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, 4 0, और P इक्वल टू 12 के ऊपर 4 0 बाई 25 × 6। तो इसको अगर काटेंगे तो ये काट कर आएगा 800, कितना आएगा 800। इसको काट सकते हो तुम यहाँ से, 6 2 जा, ये 2 हो जाएगा, यानी 20,000 को काटोगे तो हो जाएगा 800। इसका मतलब P का ये वैल्यू हो गया और यही इसका आंसर हो गया। दूसरा चीज़ जो निकाला है मैच्योरिटी वैल्यू, उसके लिए तो फॉर्मूला मैंने आगे दे ही दिया है, PN प्लस इंटरेस्ट। तो PN कितना है यहाँ पर, PN, P मतलब P हो गया, हमको निकल चुका है 800, P निकल चुका है 800, और N कितना है, N है 24, प्लस इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1200। तो इसको इंटू करेंगे, तो 19,200 प्लस 1200, और ये हो गया यहाँ पर 20,400, तो ये हो गया 20,400, ये इसका दूसरा आंसर हो गया। तो एक ही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, और ये था हमारा सम नंबर 10। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम सेलेक्ट करते हैं, और इसके बाद जो सम्स है वो है सम नंबर 12। ये इसका आखिरी सम्स है, और ये सम्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा इसमें लंबा होता है, इसलिए और बहुत स्टूडेंट इस सम से भागता भी है, इसलिए मैं इस सम्स को चुना है, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसको मुझे बनाना, क्योंकि उसके लिए घर में कोई परेशानी न हो, इसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसको क्या दिया हुआ है। ये कहता है कि शमिता हैज़ ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक ऑफ ₹2000 पर मंथ, 2000 रुपया पर मंथ। तो इसका मतलब P का वैल्यू कितना हो गया 2000, P का वैल्यू हो गया ₹2000। अब इसके बाद क्या कहता है, एट द रेट ऑफ 10%, तो इसका मतलब रेट कितना हो गया 10%। इसके बाद कहता है सी गेट्स ₹83,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या दिया हुआ है ₹83,100, ये मैच्योरिटी वैल्यू है इसका। और फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, यानी को टाइम निकालना है, मतलब n निकालना है। तो फॉर्मूला तो वही है, एक ही फार्मूला से मैंने बनाया, तो इसको भी मैं इसी फार्मूला से बनाऊंगा, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन इस फार्मूला में तो इंटरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है ही नहीं, तो मैं इंटरेस्ट जरा निकाल देता हूँ इसको, तो मैं फार्मूला को लागू कर पाऊंगा। तो इंटरेस्ट मैं निकालता हूँ, और इंटरेस्ट कैसे निकालूँ, इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला तो बताया था ना। इंटरेस्ट निकालने का क्या बोले थे, मैच्योरिटी वैल्यू में से जितना अमाउंट हमारा जमा है वो हम माइनस कर लेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू हो गया 83,100, इसमें से मेरा पैसा कितना अपना जमा है 2000 करके, हमने कितना महीना तक जमा दिया है, n महीना तक जमा दिया है। सो इसका मतलब 83,100 माइनस 2000 n, इतना हमारा इंटरेस्ट निकल गया। तो हमारे पास अब इंटरेस्ट भी है, रेट भी है, इसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट भी है, तो n निकाल देंगे, फार्मूला वही रहेगा, एक ही फार्मूला पर ये समझ बन जाएगा। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन आएगा मिल्टन फैक्टर में, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, फार्मूला लिखता हूँ मैं,
तो फार्मूला तो मेरा सेम है, एक ही फार्मूला से मैं बना रहा हूँ। इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1, अब तक तो लर्न हो गया होगा सबको, इंटू R/100। इंटरेस्ट के बदले मैं यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करता हूँ, और 83100 माइनस 2000n इक्वल टू पी मतलब 2000 इंटू एन तो एन ही रहेगा, n प्लस 1 भी n प्लस 1 ही रहेगा, बाय 2 इंटू 12 इंटू R कितना है 10/100। तो इसको हमने फॉर्मूला में डाल दिया और इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे और n का वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेकिन इसका कैलकुलेशन ही थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए इसको बनाने का भी दरकार पड़ता है, अदरवाइज इसको कोई ऐसा टेक्निक का दरकार नहीं है इसमें। तो हम जरा इसको यहाँ पर n को n ही मान के चल रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग फॉर्मूला में डाला और इसको सॉल्व करेंगे। तो काट कर देखना होगा कि किससे कटता है ये। जैसे 2 से काट रहे हैं तो ये 1000, पहले 2 जीरो को काट दें, ये 2 जीरो को हम लोग काट दें, ये जीरो को 1 जीरो से काट दिया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, अब हो गया 200, इसको काटेंगे तो 100 होगा, फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर ये 3 होगा, यहाँ 25 होगा। मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काटने से तुम्हें फिर बोर्ड में दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ, तुम खुद काटोगे इसको। तो यहाँ 25 आ जाएगा, 25 से इसको इंटू करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 25n² और 25n² प्लस 25n, कहाँ से आया 25, 2 से हमने क्या किया, इसको काट दिया इसको, तो ये 100 हो गया, और 100 को 12 से काटेंगे तो यहाँ 25 होगा और यहाँ पर 3 होगा, इसी 25 से इसको इंटू किया जा रहा है। 25n² प्लस 25n इक्वल टू 249300 माइनस 6000n, यानी यहाँ पर ये 3 आया था, इससे दोनों को इंटू कर दिया गया, यानी यहाँ पर 4 का 3 हो गया है और यहाँ से 25 हो गया है, मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर 25 हो गया। तो इस तरह से ये आया। अब इसको मिल्टन फैक्टर में कन्वर्ट कर लें, पहले मिल्टन फैक्टर को फॉर्म में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, और 25n² प्लस, अब ये इधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा 6000n प्लस 25n, 6025n, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 249300 इक्वल टू 0। अब इसको अगर मिल्टन फैक्टर में हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 25n² प्लस, इसको कन्वर्ट करें तो आएगा यहाँ से 241 यहाँ से 25 कॉमन ले लेते हैं एक बार तो आसान हो जाएगा। तो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n² प्लस ये आ जाएगा यहाँ से कॉमन लेकर 241x, और यहाँ पर 25 डिवाइड कर 9972 इक्वल टू 0। तो अब हमको मिल्टन फैक्टर में जाना होगा, तो क्या हो जाएगा, n² प्लस 277x माइनस 36x माइनस 9972 इक्वल टू 0, और n अगर यहाँ से कॉमन लें तो आ जाएगा n प्लस 277, यहाँ से 36 कॉमन लें तो आएगा क्या आएगा, n प्लस 277 इक्वल टू 0, और n माइनस 36 इंटू n प्लस 277 इक्वल टू 0। सो टेकिंग n माइनस 36 इक्वल टू 0, n इक्वल टू हो गया 36, और n प्लस 277 इक्वल टू 0, तो n हो गया माइनस 277। तो ये माइनस में तो n हो नहीं सकता ना, ये इम्पॉसिबल है, ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो इसका मतलब n इक्वल टू कितना हमको निकला, n इक्वल टू 36, तो 36 मतलब कितना, 36 मंथ, तो इसका इक्वल टू हम लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इक्वल टू 36 मंथ, या ईयर में कन्वर्ट करें तो 3 ईयर्स, इसका ये आंसर हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर हमने सम्स को कंप्लीट कर लिया है और ये इसका आंसर है। इसके अलावा जितना भी तरह का सम्स है, जितना भी तरह का सम्स है वो तुम खुद बना पाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे सम्स को सॉल्व कर दिया है। आपके पास, तुम्हारे पास जो होमवर्क मैंने डाला है 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 में से 6 सम हमने कर दिया, 6 सम तुम्हारे लिए छोड़ा है, लेकिन वो सम छोड़ा है जो ठीक एग्जैक्टली इसी तरह का है।
तो तुम्हें घर में करना है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, या नहीं तो फिर इसके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो 2, 4, 5, 7, 9, 11 जो रिमेनिंग सम्स है वो तुम्हारा होमवर्क है, और जो भी हर एक टाइप का सम्स हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।